नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आंदोलन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। लगातार पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में खास तौर से एलबीटी का विरोध जारी है। लगातार हर जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज हम आपको बात करेंगे एलबीटी की ही, और हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सहयोगी एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार, जो कि इस वक्त मौजूद है ग्रांट रोड में, जहां पर लगातार लोग एलबीटी का विरोध कर रहे हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? Seema, I can hear you. Seema, I'm talking from Grant Road. This is Grant Road. यहाँ पर जिस प्रकार से पूरे व्यापारी एक साथ निकल कर आए, they are against LBT के खिलाफ है। ये लोग LBT के खिलाफ है। पूरे मुंबई में आवाज है, LBT नहीं बोलेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. But this is exactly opposite to what the constitution promises us. यहाँ लोग अपना बिजनेस व्यवसाय को प्रोटेक्ट करने के लिए कहे कि हम एलबीटी का विरोध करेंगे। एलबीटी नहीं होना चाहिए। वी आर अगेंस्ट एलबीटी। बोलिए, व्हाई आर यू अगेंस्ट एलबीटी? देखिए, पहली बात तो है ना, this is a very tax which is imposed on the traders of Mumbai, which should not be done. हम लोग सर्विस टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, सेल टैक्स भर रहे हैं। इसके बाद एलपीटी, सो मच ऑफ पेपर वर्क बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। करप्शन विल अराइज, गुंडा राज विल अराइज। कितना आदमी, एक ट्रेडर कितना बर्डन बेयर करे? मल्टीपल टैक्स मुंबई को बर्बाद कर रहे हैं। व्यवसाय, दिस इज नॉट अ फ्रेंडली बिजनेस एटमॉस्फेयर। एलबीटी चाहिए? नहीं चाहिए। लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि एलबीटी नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एलबीटी। Sai Kantibai from Grant Road Association President speaking to Lemon TV. व्यापारी एकता जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूं कि 28 टाइप के टैक्स ऑलरेडी डाल चुकी है गवर्नमेंट, और ये 29वां टैक्स आ रहा है जो इंस्पेक्टर राज बनाना चाहती है। और हर छोटे व्यापारी, जो हर कोई भी आदमी, चाहे छोटा मोहल्ले में छोटी दुकान हुए, बड़ी दुकान हुए, छोटा आदमी रहे, उसको एलबीटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 10 रुपए का चलन बनाएगा तो उसका भी उस पर एड्रेस लिखना पड़ेगा। 50 रुपए का, 500 रुपए का चलन बनाएगा तो उस पर उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, और दुकान से बाहर जैसा कस्टमर आएंगे तो वो लोग खड़े होंगे, भाई इसका एलबीटी रजिस्ट्रेशन बनाया है कि नहीं बनाया। ये तो ऐसा हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी हिंदुस्तान में आई थी, वैसा ये एलबीटी घुस रहा है। और ये लफड़े भराने वाला टैक्स अगर घुसाना चाहती है तो आज जो हिंदुस्तान में, आज बंबई पूरे में जो एकता बताई है, छोटा से छोटा व्यापारी यहाँ खड़ा हो चुका है कि हमको एलबीटी नहीं मांगता है, और ये व्यापारी यूनिटी बताया है। और ये जो अलीबाबा और 40 चोर वाली नीति जो कर रहे गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को हम आने नहीं देंगे। और जब तक ये एलबीटी हटने वाली नहीं, कोई भी दुकान खुलने वाला नहीं है। ये कमिटमेंट हम दे चुके हैं। और ये Law is the crystallization of habits and thoughts of the society. When a society degenerates or its moral fibers impact, the legal system reflects its depravity. We'll go back to people. LBT नहीं चाहिए। आप LBT टैक्स नहीं बनेंगे। पूरे व्यापारी एक साथ, पूरे मुंबई एक है कि हम नहीं भरेंगे। बिल्कुल एलबीटी टैक्स नहीं भरना है। एलबीटी टैक्स नहीं भरना है। एलबीटी हटाओ। आप बोल रहे थे बहुत सारे चीज हो, इतने टैक्स है, करप्शन बढ़ रहा है, हमारा अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी होगा। छोटे व्यापारी कैसे चार्टर्ड अकाउंट को रखेंगे, कैसे कंसल्टेंट्स को रखेंगे, बुक्स कैसे रखेंगे? आमदनी नहीं है, इतना सारा टैक्स है, क्या चल रहा है? आपका कहना है? हम ये टैक्स नहीं लाना चाहते, महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलेगा। कायम भाई, ये नहीं चलेगा, टैक्स नहीं चलेगा। आप बोलना चाहते हैं? बोलिए। आज 18 दिन से आज 19वां दिन है, व्यापारी लोग ने अपना दुकान अपनी मर्जी से बंद रखा हुआ है। इतना होने के बाद भी आज भी व्यापारी बोल रहा है कि हम एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, हम टैक्स देने को तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट का जो टैक्स लेने का नया तरीका है वो हमको मंजूर नहीं है। हम उनको बोलते हैं कि वैट जो अभी आप 12.5% ऑटो पार्ट में ले रहे हो, उसका 1% एक्स्ट्रा देने को हम तैयार है, लेकिन हम कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं चाहते, अलग विंडो नहीं चाहते। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर नाके के ऊपर एक नई चौकी तैयार हो जाए और जिधर व्यापारी, कंज्यूमर, आम आदमी को परेशान कर दिया जाए। आज पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स मुंबई दे रहा है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे वैट हो। बिहार 5,000 करोड़ दे रहा है,
मुंबई 65,000 करोड़ दे रहा है। उसके बाद भी जो गाय दूध दे रही है गवर्नमेंट बोलती है उसी को काट दो, उसी को खत्म करो, व्यापारी को भगा के एफडीआई को लाना चाहती है ताकि इधर से छोटे व्यापारी, उसको ये नहीं मालूम है, गवर्नमेंट को ये चीज का एहसास नहीं है कि एक व्यापारी के पीछे 500 आदमी पलते हैं, चाहे उसके घर वाले हो, ठेले वाला, पान बीड़ी सिगरेट, बाल काटने वाला तक व्यापारी के दुकान के ऊपर चल रहा है। गवर्नमेंट की आंख के ऊपर धुतराज की पट्टी पड़ी हुई है, सब देख के समझ के भी वो काम खोलना नहीं चाहता है। बंबई के नेता बंबई का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिल्ली में लेटर भेज रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बंबई के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो बंबई का नेता, जब इतनी बड़ी गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है, पृथ्वीराज चौहान के पास सब हाईफाई नेता है, 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास में इतना दिमाग नहीं है। 18 महीने से बंबई में ये बीमारी चालू है, उनके पास एक दवाई नहीं है उनको देने के लिए। जब गवर्नमेंट एलबीटी ला रही थी तो क्या उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारा अपोज होगा? क्या व्यापारी इकट्ठा होगा? उनको मालूम नहीं था। व्यापारी इकट्ठा होगा तो क्या स्टैंड लेना उनको मालूम नहीं था। कल अगर कुछ वार हो जाएगी तो ये गवर्नमेंट के 18 दिन 20 दिन तक सोती रहेगी, सामने वाला आगे कब्जा करके चले जाएगा। सरकार का कहना है ऑक्ट्रॉय हटा के हम एलबीटी ला रहे हैं, जहां ऑक्ट्रॉय भरे थे एलबीटी। गवर्नमेंट ने 2004 में जब व्यापारी इतना मजबूत नहीं था तब व्यापारी के गले में चॉकलेट पहना दिया था कि वैट के बाद में हम कोई नया कानून नहीं लाएंगे। एट द अदर हैंड हम ऑक्ट्रॉय भी स्लोली प्रोसेस वाइज स्टेट वाइज रिमूव करेंगे। गवर्नमेंट की खैर व्यापारी इतना समझदार नहीं था, लेकिन आज व्यापारी समझ गया है कि बोलने के बाद घूम जाना ये गवर्नमेंट की आदत हो चुकी है। गवर्नमेंट ये चाहती है ऑक्ट्रॉय जाए, एलबीटी आए और चले जाए, लेकिन गवर्नमेंट को शायद ये बात आज नहीं तो 2 दिन बाद समझ में आएगी। व्यापारी जाए ना जाए, ये गवर्नमेंट जरूर जाएगी। आज के बाद व्यापारी ने यह तय किया है कि हम हर कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी एमएलए एमपी या कॉर्पोरेशन के लिए जो भी चुनाव में खड़ा रहेगा, उसके पास व्यापारी सबसे पहले अपनी फेवर में मेमोरेंडम मांगेगा। अगर वो मेमोरेंडम साइन होगा, उसके अंदर व्यापारी की डिमांडें मानी जाएगी तो ही उसको वोट मिलेगा, नहीं तो उसको वोट मिलने वाला नहीं है। This is a threat for the political leaders. अगर आप हमारे बात, आज हमारे पेट का सवाल है, हमारा पेट के बारे में सोचेंगे नहीं तो आपके कुर्सी और गद्दी को गिरा देंगे। This is what they say. You want to say something? सरकार का कहना है आपने प्रॉमिस किया था, एलबीटी ने, आपने मोहन गुरनानी ने प्रॉमिस किया था, मोहन गुरनानी ने बहुत साल पहले एग्री किया था एलबीटी लगाओ, अगर आज क्या हो गया? 22 तारीख को जब यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का बजट प्रेजेंट किया गया था तो बिल्कुल डेफिसिट नहीं है। जब स्टेट गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट नहीं है तो ये एडिशनल टैक्स क्यों इम्पोज किया जा रहा है? हमारे डेफिसिट को स्कैम्स को रिड्यूस करके डेफिसिट बजट को कम करना चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट ऊपर आएगी, तो हमारे व्यापारी लोग ऊपर आएंगे, तो ये स्टेट ऊपर आएगा, ये कंट्री ऊपर आएगा। हमारे को फिस्कल बजट का डेफिसिट थ्रू रिडक्शन ऑफ स्कैम्स कम करना चाहिए। बाकी ये नहीं करना चाहिए कि एक आम आदमी, एक आम ट्रेडर के ऊपर एलपीटी इम्पोज करके उसके ट्रेड को, उसके जीवन को खत्म करे। आपका कहना स्कैम बंद करो, गबला बंद करो। लाखों करोड़ रुपया आपने स्कैम के माध्यम से भारत के देश जाके वापस अंदर आ रहा है, उस चीज को रोको। आप कहते पहले उसको रोको। एलबीटी रोजी माध्यम से हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं ये लोग, नहीं चलेगा। हमारी रोजी रोटी पे लात हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं ये लोग, नहीं चलेगा। सरकार का कहना है ऑक्ट्रॉय निकाल के एलबीटी कर रहा है तो व्यापारी का काम आ रहा है। सरकार का कहना है हम कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ऑक्ट्रॉय हटा के हम एलबीटी नहीं करे। ऑक्ट्रॉय हटाने के पहले हम लोग बोले टैक्स देने को हम लोग तैयार है। अगर ये टैक्स चाहते हैं तो ऑक्ट्रॉय निकाल के ये जो टैक्स के लिए सेपरेट विंडो जो खोल रहे वो विंडो मुझे नहीं चाहिए। 28 टाइप का टैक्स हम भरने के बाद ये 29वां टैक्स हमारे को आना नहीं चाहिए। हम टैक्स भरने को तैयार है, लेकिन ये हरेसमेंट, ये इंस्पेक्टर राज आना नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग सब व्यापारी आज जमा हो चुके हैं और ये हमारी एकता बता रहे हैं कि हमको इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए इसके अंदर। They don't want इंस्पेक्टर राज। बोले गली गली नया एक इंस्पेक्टर खड़ा हो जाएगा और बुक अकाउंट चेक करेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे और एक नया दुकान खोल गया आपने, नया दुकान खोल दिया। उनको अंडर द टेबल जो पैसा आने वाला है उसमें इंटरेस्ट है, उनको टैक्स नहीं चाहिए, उनको अंडर द टेबल पैसा चाहिए। गवर्नमेंट की रेवेन्यू को कोई मतलब नहीं है। आप बोलना चाहते हो? सरकार का कहना है हम
कोई धोखा नहीं कर रहा। एलबीटी मोहन गुरनानी ने खुद माना था। एलबीटी मोहन पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि व्यापारी लोग चोर है। व्यापारी लोग चोर नहीं है, सरकार चोर है। व्यापारी चोर नहीं है, व्यापारी चोर नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट व्यापारी को मत करो। 27 टैक्स भर रहे, आप कह रहे थे व्यापारी लोग चोर। व्यापारी चोर मोहन गुरनानी, सरकार का कहना है कि मोहन गुरनानी पहले एग्री किया था इसके लिए। सर पूना के अंदर 1 अप्रैल से एलबीटी लागू हो गया है। पूना ने एलबीटी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल किया है। 7 तारीख को उसका फर्स्ट हियरिंग था। फर्स्ट हियरिंग के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने 1 महीने का सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा रिप्लाई करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है? 1 महीने तक बंबई की दुकानें बंद रहे। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया है जो हर व्यापारी क्वेश्चन कर रहा है कि जब व्यापारी वैट के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है तो गवर्नमेंट को लेने में क्या तकलीफ है? सुप्रीम कोर्ट ने तक गवर्नमेंट को यह सवाल किया है कि आपको पैसा चाहिए या एलबीटी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट एलबीटी का कपड़ा पहन के लोगों से भ्रष्टाचार करवाना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट तक को यह बात पता चल गई है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को करप्शन चाहिए। और एलबीटी के नाम पे गवर्नमेंट करप्शन का धंधा बढ़ाना चाहती है। इसके लिए अभी आज सुप्रीम कोर्ट का डेट है, आज सुप्रीम कोर्ट का और पिटीशन के ऊपर सुनवाई होने वाली है। अगर वो हमारी फेवर में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो दुकानें, जब तक एलबीटी नहीं हटेगी दुकानें खुलने वाली नहीं है। दुकान बंद करेंगे, ये दुकान सब बंद रहेगा। दिस इज फ्रॉम ग्रैंड रोड, बॉम्बे सेंट्रल ग्रैंड रोड से हम लोग बात करें। पूरे व्यापारी एक आ गए, बोले हम पैसा देने को तैयार है, 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 मगर एलबीटी नहीं भरेंगे। कपड़े पहनने वाला टैक्स नहीं चाहिए। अभी तक नहीं लेंगे हम लोग। एलबीटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। अभी तक आप अगर सरकार कहता है कि टैक्स भरो, आपने नॉन कॉपरेशन किया हम भरने तो के लिए आप तैयार है। कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हम भरने के लिए तैयार है, हम भरने के लिए तैयार है, लेकिन अलग विंडो हमको नहीं चाहिए। हम अलग रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते। हम अलग रिटर्न फाइल करेगा, हमारा सीए अलग से बिल भेजेगा हमको, वो कौन देगा? सर डेमोक्रेसी का सबसे पहला प्रिंसिपल है फॉर द पीपल बाय द पीपल। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अगर कोई भी कायदा लेके आएगी, कर लिया है कि व्यापारी we the people, as he says, the constitution, the preamble to the constitution again says, this is for Prithviraj Chauhan, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. इनको कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है पृथ्वीराज चौहान, गलत कर रहा है। एलबीटी नहीं भरेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं भरेंगे। देखिए, अगर स्टेट के पास अगर फिस्कल बजट में डेफिसिट है तो उसको दूसरे रूप से कवर करिए ना। इस तरीके से कवर करने का क्या मतलब है? अगर वी हैव टू राइज, महाराष्ट्र को राइज करना है, बट है ना, not at the cost of the traders by imposing unlawful tax which is known as LPT. आप वैट बढ़ाइए, वैट का कलेक्शन बढ़ाइए, वो ठीक है 1-8% बढ़ जाए, वो कंज्यूमर भी है ना समझ लेता है, बट दिस इज रॉन्ग वे of imposing. Saying this is illegal tax. This is like the British जमाने में salt tax था, गांधी जी ने विरोध किया था। ये salt tax, this is salt tax. This is ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी वो कंपनी आई थी और अपना फायदे के लिए लोग आए। अभी ये लोग एफडीआई लाना चाहते हैं, जो एफडीआई का लॉ जो पास हो चुका है, छोटे से छोटा व्यापारी यहाँ से भाग जावे। जब अपना चीफ मिनिस्टर बोलता है कि व्यापारी लोग दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या एलबीटी नहीं निकालेंगे, लेकिन दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन दे वांट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस काइंड. I mean, they are harassing the people, they are harassing the traders also, and what the small people doesn't know कि भाई छोटा व्यापारी है, छोटा कंज्यूमर है, उसको मालूम नहीं कि चीज भरना पड़ता है। और बंबई में आज 4 रुपया कम है रेट उसका। आप सोच लिए थाना वाले लोग के अंदर आके पेट्रोल के चले जाते, थाने का धंधा कम हो चुका है पेट्रोल वालों का। ये भी एक बड़ी बात है। ऐसे तरह से सब चीजों का भाव बढ़ने वाला है और गवर्नमेंट का कोई ध्यान, ये मिसगाइडिंग, ये बाहर के 24 कॉर्पोरेशन को पहले इन्होंने टैक्स लगा दिया, सेंट्रल बॉम्बे को और साउथ बॉम्बे को ऐसा दिया है कि बाद में टैक्स लगाएंगे, क्योंकि बॉम्बे चालू हो जाएगा तो ये टैक्स लगने वाला नहीं। इन्होंने सराउंडिंग एरिया में पहले एलबीटी लगा दिया और फिर अपने को मारने की कोशिश की है। वो लोग 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि भाई एलबीटी हटाओ, लेकिन कोई सुनी नहीं है। कितने दुकानें बंद रहे और आज ये जो एलबीटी आम आदमी को भी मालूम नहीं था, छोटे व्यापारी को भी मालूम नहीं था, मालूम पड़ गया कि एलबीटी क्या चीज हो रहा है।
और सबसे जाने की कोशिश में पड़ा है। आज वो गुजरात साइड में शिफ्ट हो रहा है। इनको इन्हीं इंडस्ट्रीज भी नहीं चाहिए, इनको इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते। इसलिए तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने बोला है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिजनेस वालों को निकाल देती है तो आ जाओ, मैंने भी तुम्हारे लिए एक शेयर तैयार करके रखा है। व्यापारी नहीं भरेंगे एलबीटी टैक्स नहीं भरेंगे। गवर्नमेंट एक और विंडो खोलना चाहती है इस एलबीटी के माध्यम से। ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास लेबर की कमी है। जिनको कलेक्शन पिछले 5 या 6 साल से वेट रिफंड लेना बाकी है, गवर्नमेंट अभी तक उनको वेट रिफंड नहीं दे रही। जो 6 से 7 साल से सेल टैक्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में धक्के मार रहे हैं, उनको अभी तक वेट रिफंड नहीं दे रही है गवर्नमेंट। अभी और एक नया टैक्स, एक और नया विंडो ओपन करके गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है। ऑलरेडी पिछले जिनके भी इश्यू पेंडिंग पड़े 6 साल से, वो बेचारे कितने वकील के माध्यम से कंटिन्यू गवर्नमेंट को फॉलो करे कि अभी तक हमको 6 साल से आपका वेट रिफंड नहीं मिल रहा है। और गवर्नमेंट एक और विंडो ओपन करके और क्या करना चाहती है, मतलब करप्शन को एलबीटी भरेंगे, एलबीटी नहीं भरेंगे। सरकार का काम है फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर कंडक्टिंग बिजनेस। फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना सरकार का काम है। सरकार कहता ओवर बर्डनिंग ऑफ टैक्सेस, मल्टीपल टैक्सेशन। 100 रुपया आप बोल रहे, 100 रुपये का चीज 160 रुपए में मुंबई के लोग खरीद रहे हैं। सरकार का काम, मंगल प्रभात लोढ़ा, सीनियर बीजेपी लीडर, ही इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन। वो चाहता है कि टैक्सेशन कम होना चाहिए। मंगल जी, सरकार का काम क्या है? मल्टीपल टैक्सेशन हो गया, अब एलबीटी हो रहा है। लोग, जनता सड़क पर आए, बोले हम नहीं भरेंगे। सरकार का काम होता है कि व्यापारियों को सहायता करे। और महाराष्ट्र के व्यापारी तो हाथ जोड़ के सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारी कुछ सहायता मत करो, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारे बीच में इंटरफियर मत करो। इतना यदि सरकार मान जाए कि सरकार का सारा जो उद्देश्य है, जो बहुत साल पहले बंगाल के अंदर हुआ था कि धीमे धीमे वहां के सारे सरकार के मन में है कि व्यापार, सारे व्यापारियों को वहां से भगा दिया। अभी ममता बनर्जी हाथ जोड़ के कहती है कि जमीन फ्री में देती हूँ, लोन भी देती हूँ, कोई आ जाओ। काला कुत्ता भी वहां पर नहीं जाता है। ये उन्होंने हालत करके रख रहे हैं। 34 तरह के टैक्स लगते हैं और उसके बाद में इतना इंस्पेक्टर राज हो गया है। व्यापारी टैक्स बढ़ने के खिलाफ नहीं है। व्यापारी कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ने के लिए और मल्टीपल कमेटी बनाने के हम लोग फेवर में नहीं है। सरकार के सामने बहुत सहज डिमांड इन्होंने रखी थी और मैंने मेरी राजनीतिक जीवन के अंदर इतना बड़ा व्यापारियों का आंदोलन इसके पहले देखा नहीं। ये केवल एलबीटी के विरोध में नहीं है। ये जो 150 साल पहले जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और व्यापार के माध्यम से पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया था, वापस मल्टीनेशनल कंपनियां भारत के अंदर आ रही है छोटे व्यापारियों का गला घोटने के लिए। और ये वापस भारत को गुलाम बनाने की तरफ कार्रवाई है। छोटे व्यापारी जिंदे रहेंगे तो सारा देश जिंदा रहेगा। एलबीटी हटनी चाहिए। लोगों को, सरकार को लोगों की, व्यापारियों की समस्या के बारे में तुरंत निर्णय करना चाहिए। सरकार का कहना, एलबीटी भरेंगे आप लोग? नहीं भरेंगे। आप कुछ बोल रहे थे, विल कम बैक टू यू। बोलिए। सर, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलीजुली साजिश है। बम्बई को जो बिजनेस कैपिटल और फाइनेंस कैपिटल इंडिया का गिना जाता है, उसको खत्म करके, उसके व्यापारियों को खत्म करके धीरे धीरे बम्बई को पैरालाइज करके पूरा एफडीआई के हाथ में सौंपना चाहती है और उसका ये मिलीजुली साजिश है। Law is the crystallization of habits and thoughts of the society. When a society degenerates or its moral fibers impaired, the legal system reflects its depravity. आज कांग्रेस के गुरुदास कामत ने खुद सीएम को लेटर लिखा कि नहीं चाहिए। बीजेपी, आप मंगल प्रभात जी सीनियर बीजेपी लीडर, आप विरोध कर रहे हैं, शिवसेना विरोध कर रहा है, मनसा विरोध कर रहा है, बट सीएम अड़ा हुआ है। इट्स एन ईगो। बोला कि मैं ये टैक्स विड्रॉ नहीं करूंगा। क्या आपको लगता है कि सीएम पृथ्वीराज चौहान जी इस प्रकार से ईगो लेना चाहिए? स्टेट का सवाल है, सरकार का सवाल है। मुझे लगता है कि केवल ये पृथ्वीराज जी चौहान का सवाल नहीं है, ये सरकार की, पूरी कांग्रेस सरकार की मानसिकता है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो भूतवा खंडर, ये नाना चौक इतना सुंदर स्थान था कि लोग यहाँ घूमने के लिए आते थे। कितना बड़ा इन्होंने यहाँ पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नाम के ऊपर, स्काई वॉक के नाम के ऊपर पूरा नाना चौक का सत्यानाश कर दिया है। और ये जब ये लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे, इनको उठा के जेल में डाल दिया। ये जो सरकार की भूमिका व्यापार विरोधी है, ये केवल एक बात के लिए नहीं है, हर बात के लिए है। मुझे जहां तक समझ है, आंदोलन इतना बड़ा हो गया है, आवाज इतनी जोर से हो गई है, दुख दर्द इतना तेज हो गया है
कि इस सरकार को अगले 72 घंटे से ज्यादा सरकार अब इसको चला नहीं पाएगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, एलबीटी हटानी पड़ेगी और लोगों की जायज मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी। कैसे होगा, क्या होगा, मुझे मालूम नहीं, पर मैंने ओम शांति ओम में शाहरुख खान की एक लाइन सुनी थी कि जब पूरे मन से पूरी शिद्दत के साथ में कोई अपने काम में लग जाता है तो ऊपर वाला भी उसकी मदद को आ जाता है। ऊपर वाला मंगल 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 प्रभात लोढ़ा सीनियर बीजेपी लीडर सेइंग द एंटायर यूनिवर्स कम्स टुगेदर। व्हेन पूरे व्यापारी अपने दिल से बाहर निकल गए तो कायनात ही झुक जाएंगे, आपको। और ये झुक जाएगा। और ये आज बता रहे हैं कि ये जो नाना चौक का व्यापार है, जो स्काई वॉक के लिए भी ऐसे ही तरह के हमारे पास से राज करके आज जो स्काई वॉक की जो हालत किया है, लोढ़ा साहब ने अभी जो कहा है, इन्होंने देखो पूरा ब्यूटी नाना चौक का था सब खराब करके रख दिया है। और मैंने जब तक सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक ही फायदा मुझे हुआ कि इस पे कोई हॉकर्स बैठेगा नहीं, इस पे कोई एडवर्टाइजमेंट होंगी नहीं। उसके लिए भी मुझे 2 बार बुलाया गया है और वो ये हैंडीकैप निकालने के लिए बहुत से साजिश मेरे साथ में की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से इसलिए बाकी के स्काई वॉक कैंसिल किया। में आए थे कि कोई आमदनी होने वाली नहीं है स्काई वॉक में से। तो रत्नाकर गायकवाड़ में तो हाँ मेरा पोस्टर लगा कि ये आदमी कभी दिखे भाई बीकेसी में तो इसको ऊपर आने मत देना, ये ऐसा करता है। और मुझे और वीरेंद्र शाह के साथ में एक दिन के लिए बीकेसी पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने रखा था। In every system there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the political and economic systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. इनका कहना है, आप भी संदीप जी इनके साथ जुड़े हो, क्या लगता है व्यापारी, अब आप रुकिए, क्या लगता है आप व्यापारियों के ऊपर? मैं एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं भी खुद एक व्यापारी हूँ और मैंने ये देखा है कि एलबीटी जब लागू होगा तो एलबीटी की वजह से जो 27-28 टैक्स महाराष्ट्र में ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें एक टैक्स और एक बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन अधिकारी है जो सरकार के अधिकारी है उनको भ्रष्टाचार करने की खुली छूट मिल जाएगी। मतलब वो लोग आपसे डायरेक्ट पैसा मांगे कि हमको पैसा दीजिए, तो हम लोग आपको हमारे नेता मंगल जी है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने नेता है और जितने भी नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, महानगर पालिका हो, हर विधान परिषद हो, हर जगह पे इसका विरोध होगा और एलबीटी आने नहीं देंगे। और मैं खुद व्यापारी के नाते से आज बोल रहा हूँ, एलबीटी का विरोध हम लोग पूरी ताकत से करेंगे। आज यहाँ पे ये ऐलान करना चाहते हैं। मंगल जी, मंगल प्रभात लोढ़ा, द सीनियर बीजेपी लीडर, totally opposing. In every system there's a conflict between abiding power and arbitrary power. लीगल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आर्बिट्ररी पावर यहाँ पर लोगों का हक है। लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए लोक शक्ति, वो कह रहा है कि नहीं चाहिए कानून के सहारा लेकर पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस कह रहा है एलबीटी होगा। यू से दिस इज अ हॉटबेड ऑफ करप्शन, हॉटबेड ऑफ करेक्शन एंड हॉटबेड ऑफ हैरेसमेंट। अभी ये कौशिक भाई पंड्या मेरे साथ वाले हैं, इनको ये डर लगता है कि कल यहाँ से कोई दुकान से इनके घर वाला कोई साड़ी लेके खरीदेगा तो वो इंस्पेक्टर आएगा एलबीटी वाला और वो कहेगा साड़ी क्या अंदर बैग में क्या साड़ी है, साड़ी का एलबीटी भरा के नहीं भरा, चलो आप अंदर चलो, पुलिस स्टेशन के ऊपर चलो। ये सीमा तक बात जाने वाली है। ये वास्तव के अंदर एलबीटी नहीं है, ये लोगों के ऊपर बलात्कार की तरह की टैक्स लगने वाला है। ये भयानक घटना है। आप एलबीटी भरेंगे? नहीं भरेंगे। This is a hotbed of corruption. This is a hotbed of corruption. Sarkar, there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. बोलिए। कल हम लोग गए थे आजाद मैदान, वहाँ पे हमारा पूरा मीटिंग हुआ, उसमें बहुत अच्छी तरह से सब चर्चा हुई। उसके बाद हम शाम को सब टीवी चैनल देख रहे थे। टीवी चैनल में हर पार्टी वाले अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा किसी ने स्ट्रांगली अपोज नहीं किया कि हमको एलबीटी नहीं चाहिए। हम व्यापारी लोग एलबीटी के अगेंस्ट है। उसके पीछे का कारण सब लोगों ने बताया कि एलबीटी क्यों नहीं चाहिए। व्यापारी कितने भी टैक्स आवे भर सकता है, 28 हुए कि 32 हुए, टैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो टैक्स लेके आगे जनता पे ही भारी पड़ने वाले। हम लोग का क्या है, लेना और देना। हम कमीशन बेस्ड व्यापारी है, कोई बड़ा हमारा इसमें ईगो नहीं है, ना ही पॉलिटिकल है। लेकिन जो इस पे स्टडी हुआ है, जो हिसाब से आज छोटे में छोटा पान का व्यापारी होवे या बड़े में बड़ा दुकानदार होवे जिसका रोज का लाखों का टर्न ओवर होवे, हर आदमी को ये बात समझ में आ गई है कि ये टैक्स कोई व्यवहारिक टैक्स नहीं है। नहीं भरेंगे आप? नहीं, एलबीटी कायदा ही नहीं होना चाहिए। टैक्स तो कितने भी आवे भरेंगे। अब दूसरा बात, वेट के बारे में बताया जा रहा है कि 15,000 20,000 का हमारा रिक्वायरमेंट है, अब 60,000 हो रहा है।
सरकार का काम है टैक्स लेना और उसके सामने इम्प्लीमेंटेशन करना और सब ग्रोथ करना हर जगह पे। पूरी भारत का ग्रोथ होना चाहिए, वो हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन 20,000 के सामने 65,000 करोड़ हुआ। 35,000 से 45,000 करोड़ रुपए अगर आपके पास प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो उसका हमको हिसाब दीजिए पहले। पैसा भरने को तैयार है, पैसा भरने को तैयार है, मगर लेजिटिमेट होना चाहिए। एक्सेस नहीं भरेंगे, आर्बिट्रेरी टैक्स नहीं भरेंगे। लास्ट चलिए सॉरी, जैसे गवर्नमेंट का तीन कंटेंशन है। एक कंटेंशन है रेवेन्यू, which is we are not opposing. Second is a separate window, which we are opposing. Why? उनको लगता है कि ये विंडो से ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए वो हमसे क्या मांग रहे हैं? सेल्स टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। तो देर आर ऑलरेडी वेट डिपार्टमेंट हु इज लुकिंग आफ्टर द ट्रांसपेरेंसी। ऑफ कोर्स, व्हाई डू वी नीड एन He doesn't require it. नहीं चाहिए LBT। लास्ट थिंग, कल से गवर्नमेंट बोल रही है कि आम आदमी परेशान है, तो बेसिकली हम लोग आम आदमी नहीं है, और हमारे जो ओवरहेड्स बढ़ेंगे वो अल्टीमेटली पास ऑन किस पे होंगे? आम आदमी पे। तो You're already being taxed. फाइटिंग फॉर देम ओनली। You're fighting for the common man. मंगल जी with the last word. They say they're all fighting for the common man. बोल रहे कि पार्टी स्टैंड लेना चाहिए, पार्टी स्टैंड लेना चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टीज एम्बिगुअस स्टैंड ले रहे हैं, इनका कहना है। आपको क्या लगता है? सरकार का काम एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस कंडक्ट करना है, करप्शन कम करना है और कॉस्ट को जस्टिफाई करना है। व्यापारी टैक्स भरने को तैयार है, मगर ये एक्सेस टैक्सेशन नहीं भरेंगे। मैं इसके बारे में एक खुलासा कर दूं, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से एलबीटी के विरोध के अंदर है। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इसके बारे में पब्लिक स्टेटमेंट दिया है, और मैं यहां से सार्वजनिक तौर से घोषणा करता हूं, आप कहीं भी कोई भी कार्यक्रम करिए, पार्टी के कोई भी नेता को बुलाने को बोलिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि उसको बुला के आपके समर्थन में करूंगा। एक दूसरा बात ये, मैंने विधानसभा के अंदर इसके बारे में बार बार आवाज उठाई थी, व्यापारियों के हैरेसमेंट के खिलाफ उठाई थी। उसका कारण ये है कि जैसा अभी इन्होंने कहा कि 60-70 हजार करोड़ रुपए जमा किए, उसका हिसाब दो। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, सारे पैसे मुंबई के व्यापारियों से जमा करने का, पुणे नागपुर के व्यापारियों से जमा करने का, और खर्च का करने का, खर्च खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भ्रष्टाचार के अंदर करने का, करप्शन के अंदर करने का, इरिगेशन में करने का, पीडब्ल्यूडी में करने का। व्यापारी करप्शन के लिए पैसा देने को तैयार नहीं है, व्यापारी करप्शन के आगे झुकने को भी तैयार नहीं है। बहुत झुका लिया, बहुत डरा लिया, अब ये उठ के खड़ा हुआ है। अब ये तुमको बिठाने के बाद में बैठेगा, उसके पहले नहीं बैठने। नहीं बोलेंगे। Too much of government and too little administration, too much controls, too little welfare, too many public servants, too little public service, and too many laws and too little justice. I am Pradeep Nambiar here from Grant Road with the business community here. तो लगातार एलबीटी का विरोध जारी है, और जैसा कि आपने देखा, ग्रांट रोड से सीधे व्यापारियों का कहना है कि सरकार गिरा देंगे, लेकिन एलबीटी का जो कर एक नया लादा जा रहा है वो नहीं भरेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम आंदोलन में इतना ही। नमस्कार।